हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, अभी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पॉलिटी के सभी वीडियो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो होने वाला है 5 जून को, हमने स्पेसिफिक पॉलिटी की कंप्लीट प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। पीडीएफ नोट्स हम आपको देंगे, प्लस वही पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको मिलने वाली है। लेना बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ पॉलिटी की वीडियोस करीबन कुछ 40 वीडियोस हैं और कुछ 5 मिनट की हैं, कुछ 6 मिनट की हैं, और लास्ट वाली एंड वाली थी 30 मिनट की जो मैं अभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसी तरह सिमिलर वीडियो अपलोड भी होंगी, बट अगर किसी को प्रीलिम्स के लिए एक्सेस करना है तो आपको व्हाट्सएप में एक्सेस दे दिया जाएगा, राइट। उसी के साथ साथ कंप्लीट ऐसे ही पॉलिटी नहीं बल्कि कंप्लीट लेक्चर चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, गारंटेड 60 बैच। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पॉलिटी की वीडियोज़ के सेशन को। लेना बहुत सिंपल है। आप इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे कर सकते हैं 7505134891, और इसी नंबर पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलर जो वीडियोस हैं आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में सभी पीडीएफ प्लस वीडियोस के लिंक दे दिए जाएंगे। नाउ कुछ इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे 2 बैच हैं। पहला बैच पूरा कंप्लीट 60 स्टूडेंट के बेसिस पे कंप्लीट हो चुका है, इवन 61 हो चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरा बैच बनाया है ऑलरेडी, और सिर्फ हम 120 बच्चों को लेने वाले हैं। देखिए, इस बैच में ऐड करके आपको एक तो सीक्वेंस वाइज एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटी के लेक्चर मिलेंगे 5-5 मिनट के, साथ साथ आपको पॉलिटी की क्या है पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ भी आपको पॉलिटी की सेंड कर दी जाएगी। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सिर्फ प्रीलिम्स से स्पेसिफिक नोट्स हैं। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज का टॉपिक रहेगा इंडिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री, यानी कि ट्रॉपिकल कंट्री क्यों है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिकल। देखिए, एक चीज़ बात आपको बताऊं, टेम्परेट है और ट्रॉपिकल है। टू द पॉइंट बात करते हैं। ये सेकंड क्लास रहने वाली है हमारी ज्योग्राफी की, सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स स्टैटिक पार्ट के लिए। तो इंडिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री है क्या, मतलब ट्रॉपिकल क्यों कंसिडर इसको किया जाता है। देखिए, मैं बात करता हूँ इंडिया को। कल हमने डिस्कस किया था कि इंडिया 8 डिग्री, देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के लैटिट्यूड में एग्जिस्ट करती है। अब ये तो कुछ ऐसा भी रीज़न है जो टेम्परेट रीजन में है, ऐसा कोई रीज़न है ना जो टेम्परेट रीजन में होगा, बट फिर भी भारत को एज ए रीज़न क्या है इंडिया को क्यों ट्रॉपिकल कंट्री में कंसिडर किया जाता है। टू द पॉइंट आएगा यूपीएससी प्रीलिम्स, ज़्यादा घुमा के हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड जब आप बुक पढ़ लेते हैं तो ये एक्सट्रैक्टेड नोट्स हैं, समझ में आ रहा। जो पूछा जाएगा, जो ज़रूरी है वही हमने पॉइंट्स में डाला है और हर चीज़ को कवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, क्या इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। आंसर होगा येस। तो हालांकि इंडिया, देखो इंडिया 8 डिग्री से 27 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है, तो हम तो कह सकते हैं वो तो टेम्परेट पार्ट में भी आता है, हो सकता है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से भारत को एज ए ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर किया जाता है जोग्राफर के द्वारा। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऐसा 23 मतलब 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। उसके ऊपर के पार्ट तो क्या होंगे, टेम्परेट होंगे ना। ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ट्रॉपिक्स में क्या होता है, सन की जो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये सन है, सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री इक्वेटर में। तो यहाँ पर डायरेक्ट रेज है, सबसे ज़्यादा गर्मी है, सबसे ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अभी गर्मी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद पैरामीटर दूसरे होते हैं कि साफ आसमान है या नहीं, बादल तो नहीं लगे हैं, वो अलग बात है। बट मैं यहाँ पर पूरी बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया को एज ए ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कंसिडर किया जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब होता है, देखो ट्रॉपिकल एरिया मतलब सन की रेज थोड़ी सी ऐसी जाती है। टेम्परेट रेंज में तो सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती, वो ऊपर यूएसए, कनाडा, ये सब ठंडे देश क्यों हैं, क्योंकि सन की जो रेज होती है वो ऐसे जाती है, वो टू द पॉइंट नहीं पड़ती है। टू द पॉइंट कहाँ पड़ती है, इक्वेटर में पड़ती है। तभी तो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सन की राइज टू द पॉइंट डायरेक्ट पड़ती है, कोई चेंजेस मुड़ती भी नहीं है। तो अब ये रीज़न रहा फिर। अब बट एज़ कम्पेयर्ड टू जब हम 37 डिग्री मतलब 23.5 जो डिग्री है 23 डिग्री 50 मिनट है,
उसके ऊपर के सारे वहाँ से तो सनरेज जो होती है टेम्परेट रीजन मतलब ठंडा ठंडा होने लग जाता है। बट फिर भी एक कारण है, इंडिया को एज ए ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर किया जाता है। तो इसके दो कारण हैं भाई साहब। पहला है फिजिकल रीजन, दूसरा है हमारा कल्चरल रीजन। फिजिकल रीजन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, देखो समझ में आया। तो इतना ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा रटेंगे नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है, इंडिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर की जाती है। हालांकि वो टेम्परेट रीजन में भी कुछ उसके हिस्से आते हैं, बट फिर भी इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर किया जाता है। इसके पीछे दो रीज़न हैं, फिजिकल रीजन और आपका कल्चरल रीजन। फिजिकल रीजन तो ये है भाई साहब, हमारे जो कंट्री है इंडिया सेपरेट है रेस्ट ऑफ एशिया से बाय हिमालयाज़। मतलब भारत जो अलग हुआ है वो किससे हुआ है, हिमालयाज़ से हुआ है, राइट। बट इसका मतलब क्या है, पहाड़ है, हिमालय हैं, ये देखो मैप दिखाऊंगा आप लोगों को यहाँ पर से, जो हमने कल किया था, देखो ऊपर है हमारे हिमालयाज़, ठीक है। अब जब एक पहाड़ खड़ा हो जाता है ना हमारे नॉर्थ में, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, जो ट्रॉपिकल मॉनसून होता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है। भारत में कौन सा मॉनसून है, ट्रॉपिकल मॉनसून है। मतलब होता है ना, गर्म होने लग जाता है जून जुलाई से, है ना, तो मॉनसून शुरू होने लग जाता है, क्योंकि तभी तो बारिश होती है। बारिश कब होगी, जब सरफेस का इन्वायरमेंट गर्म होगा। आपने बेसिक सी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है, बेसिक सी ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हिमालय के वजह से, अब देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं इमेज के थ्रू। अब देखिए आपको हिमालयाज़ में शो करता हूँ फिगर में, देखो ये इमेज आपको दिख रही है। इमेज बहुत सिंपल है, ऊपर देखो जो बर्फ़ पड़ी है ये सब हिमालयाज़ है, ये काराकोरम रेंज के ही माउंटेन है, ठीक है। अब काराकोरम रेंज भी पूरा बताऊंगा, काराकोरम रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो ज्योग्राफी बेस्ड अलग करेंगे, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन अलग करेंगे। बट अभी देखो हिमालयाज़ कहाँ हैं। हमारी हिमालय की 3 लेयर होती हैं, आउटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालय और शिवालिक या लोअर हिमालयाज़ आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया को एज ए ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो हिमालय हैं। तो अब ये हिमालय क्या करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये पहाड़ क्या करेंगे, जो टेम्परेट रीजन से आ रहे हैं ना, देखो ये तो भारत है, ये तो भारत है। अब मैं पूरा वर्ल्ड दिखाता हूँ आपको। अब देखिए एक इमेज देखिए, अच्छे से देखना आप लोग। यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, देखो हिमालयाज़ हैं, दिख रहा है ये हिमालयाज़। अब ये क्या करते हैं, जो टेम्परेट रीजन है ना, देखो ये इक्वेटर है, आप सबको दिख रहा होगा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर से कितने ऊपर है भारत, यहाँ पर देखो, ये तो टेम्परेट रीजन भी आ रहा ना, ये देखो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बीच से जा रहा। बट उसके ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर सन की रेज ऐसे पड़ रही हैं, देखो ये, तभी तो ये इलाके कनाडा यूएसए, अगर आप यहाँ के कपड़े देखेंगे ना, यूएसए कनाडा इन सब के अगर आप कपड़े देखते हो तो ये ज़्यादातर विंटर, ऐसा लगेगा हर समय कोट पहना है, हर समय गर्म कपड़े पहने हैं। ये इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत होता है, देखो यहाँ डायरेक्ट सन की रेज नहीं पड़ पाती। बट क्वेश्चन ये आता है कि भारत तो टेम्परेट रीजन में भी आता है ना, बट जोग्राफर्स ने, अब अच्छे से सुनो अब क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बट जोग्राफर्स क्या कहते हैं कि जो भारत है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ट्रॉपिकल कंसिडर करेंगे। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर होगा क्या मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो हिमालयाज़ ये हैं, जो हिमालयाज़ हैं, ऊपर से जो ठंडी हवा होती हैं वो रोक देते हैं। सोचो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जब इतने 100 200 300 किलोमीटर, मजाक कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से हवा बहती है, उसको वो रोक देते हैं। जो ठंडे एयर मास होते हैं, जब आप बाद में पढ़ते रहेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, बड़े बड़े एयर मास होते हैं, वो कोई ठंडे होते हैं कोई गर्म। बट टेम्परेट रीजन से, मतलब ऊपर से कोई हवा आएगी यहाँ पर से, तो वो ठंडी होगी, और वो कौन रोक देती है, हिमालय हमारे रोक देते हैं। अगर हिमालय वो ठंडी हवा नहीं रोक पाते तो उस केस में भारत को टेम्परेट रीजन में भी कंसिडर किया जा सकता था। बट डायरेक्ट हिमालय हैं,
ठंडी हवा रोक दे रहे हैं, तो यहाँ पर गरम गरम ही चलता है। भारत में क्या चलता है? गरम चलता है। गरम मतलब अब इसको फिजिकल रीजन की वजह से कि हिमालय हैं तो डोमिनेट क्या करेगा? डोमिनेट क्या करेगा? आपका जो ट्रॉपिकल एयर मास हैं वो, मतलब जो गर्म एयर मास हैं वो चलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल रीज़न क्या है। टेम्परेट एयर मासेस को वो ब्लॉक कर देता है, कौन? हिमालयाज़, और यहाँ पर प्रिवेल करता है ट्रॉपिकल मॉनसून। इंटायर एरिया साउथ ऑफ हिमालय इज एसेंशियली ट्रॉपिकल फ्रॉम क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, हिमालय का वह क्षेत्र, इसके वजह से पूरा साफ आसमान होता है, इंटेंस इंसोलेशन होता है, और इसी इंसोलेशन का मतलब अब होता क्या है, हिमालय तो ठीक है, हिमालय ने ठंडी हवा को रोक दिया, एक तो ये कारण है ट्रॉपिकल होने का। दूसरा, हिमालय के नीचे जो वाला एरिया है ना, वहाँ पर इंसोलेशन, अब मैंने कहा ट्रॉपिकल है, ऐसा नहीं कि पूरा टेम्परेट ही रीजन में है। भारत तो 8 डिग्री से है ना, भारत क्या है? 8 डिग्री से है, मतलब ट्रॉपिकल एरिया समझ रहे हो, तो यहाँ पर होगा बीच में ये 23, 3.5 डिग्री, तो यहाँ से तो इंसुलेट करता ना, ये बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस कारण इंटेंस इंसोलेशन का मतलब बहुत ज़्यादा सन की रेस, सन की जो क्वांटिटी होगी रेस की वो ज़्यादा पड़ेगी और टू द पॉइंट पड़ेगी। तो इंटेंस इंसोलेशन की वजह से वहाँ का जो तापमान होता है वह भी बढ़ जाता है। तो यही कारण है, पहला फिजिकल रीज़न कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल का सिंपल भाषा में मीनिंग बताऊं तो जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और टेम्परेट मतलब जहां पर ठंडा ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ गर्मी कम पड़ती है। तो फिजिकल रीज़न समझ में आ गया। पहला तो हमारा हिमालयाज़ ही है। आप कहोगे सर यहाँ पर टेम्परेट एयर मास आ नहीं पाते तो इस वजह से गर्म ही रहता है। दूसरा, आप कहोगे हिमालय के सर साउथ में क्या होता है? इंटेंस इंसोलेशन होता है, सूरज की जो गर्मी होती है, हाई गर्मी लग जाती है। ठीक है, किसकी? सूरज की। तो फर्स्ट रीज़न हमारा पूरा क्लियर हो चुका है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री क्यों है, फर्स्ट रीज़न मेंशन कर दिया है। टू द पॉइंट है, ज़्यादा हम लोचा लेंगे नहीं, ज़्यादा इतना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जितना एक्सट्रीम मैं बता रहा हूँ उतने लेवल तक आपको पहुँचना है। मार्च और अप्रैल में बार बार इस PDF को रिवाइज़ करना है। समझ में आ गया? चलिए, कल्चरल रीजन सबसे पहला है सेटलमेंट, डिजीज़। आप कहोगे सर डिजीज़ेस क्यों मेंशन किया आपने, ये तो बता दो। देखो, जहाँ जितनी गर्मी होती है, अफ्रीकन कंट्रीज़ आपको क्यों लगता है कि वहाँ इतनी ज़्यादा बीमारी है, बच्चों में कुपोषण है, गरीबी क्यों है? देखो, एक रीज़न, फिजिकल रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। जो दूसरे एनिमल हैं, प्लांट, जो भी जूनोटिक डिजीज़ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डेटा है, जितने भी स्पीसीज़ हैं उनकी सर्वाइवल कंडीशन कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेट करता है। समझ में आ रहा? ज़्यादातर आधे से ज़्यादा जो जीव होते हैं, चाहे प्लांट वाले या जूनोटिक, ठीक है, जो एनिमल वाले होते हैं, डिजीज़ होती हैं, उनके सर्वाइवल रेट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर वो भी वो वाला जो जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है। तो कल्चरल रीजन की वजह से, एक तो सेटलमेंट, हमारे लोग कैसे बसे हुए हैं, गर्म की आदत है, डिजीजेज, एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल ट्रॉपिकल इन नेचर। चाहे आप खेती करो, चाहे ट्रॉपिकल देश की तरह, मतलब कोई भी ट्रॉपिकल एरिया में सिर्फ भारत नहीं आता। अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन से देश आते हैं, तो उन सब का सेटलमेंट जैसा है, उन सब में जैसी बीमारियाँ प्रिवलेंट हैं, उनमें खेती कैसी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी है। तो दूसरा कल्चरल रीजन की वजह से, एक तो फिजिकल रीजन है नेचुरली, प्राकृतिक की यार हिमालय हैं, हमें कृपा है, बट सेकंड ये है कल्चरल रीजन कि ऑलरेडी जहाँ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसा सेटलमेंट है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है, बीमारियाँ वैसी ही हो रही हैं भाई, खेती वैसी ही हो रही है, तो क्यों ना इस वजह से भी हम इसको ट्रॉपिकल कंट्री कंसिडर कर पाएँ। प्राइमरीली ये तो दूसरी सेकेंडरी चीज़ें हैं कि बीमारियां ऐसी होती हैं, सेटलमेंट वैसा है, ये तो अलग है ना, कोई पैरामीटर फिक्स नहीं बता सकता बीमारियां कैसी हैं। तो हैंस प्राइमरीली हिमालयाज़ की वजह से भारत को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। कितना ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आगे की वीडियोज़ आने वाली हैं ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो कितनी हैं इसमें,
पेजेस सिर्फ 45 हैं और एक्सट्रीम तो डायरेक्टली अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना। क्वेश्चन कैसा आता है देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। आज का टॉपिक ही ये था, भारत क्या, कोई पूछेगा भारत, ये बताओ डायरेक्टली क्या भारत टेम्परेट रीजन में आता है ट्रॉपिकल रीजन में, कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर आप थ्योरी दोगे यूपीएससी प्रीलिम्स की कि भारत एज ए ट्रॉपिकल कंट्री, राइट। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेंगी। 28 फेब तक हम कंप्लीट आपको एनालिसिस यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स दे देंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं ज्योग्राफी के पूरे ऐसे सीक्वेंस वाइज नोट्स, पीडीएफ नोट्स, पॉलिटी ऑलरेडी करा चुके हैं ऐसे ही एक्सट्रीम लेवल पे, और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सिर्फ एक ही टीचर यानी कि सिर्फ पंकज बोहरा सर के द्वारा ही पढ़ाई जा रही है, ताकि आपको समझ में आ जाए हर एक एक्सट्रीम सब्जेक्ट उसी लेवल की एनर्जी के साथ, उसी लेवल के स्टैंडर्ड के साथ आपको मिलेगी क्वालिटी प्रोडक्ट। और ये वही नोट्स हैं जिनसे प्रीवियस सिलेक्शन भी हुए हैं। तो आप 7505134891 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ ही साथ अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं, जैसे सिर्फ कोई कहता है मेरी पॉलिटी कंप्लीट करनी है पहले या ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट की PDF प्लस वीडियोस 499 रुपीज़ में आप लाइफ टाइम अवेल कर पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।